हम हिंसा सिखा रहे हैं। हिंसा का एक ही अर्थ होता है, दूसरे के दुख में सुख अनुभव करने के सिवाय हिंसा का कोई अर्थ नहीं होता। न तो पानी छान के पीने से कोई हिंसा से बचता है और न रात भोजन न करने से कोई हिंसा से बचता है। हिंसा का एक ही अर्थ है मौलिक, हिंसा का अर्थ है दूसरे के दुख में सुख। और हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम सिखाते हैं दूसरों के दुख में सुख अनुभव करना। अगर एक कक्षा में एक ही विद्यार्थी हो और वो प्रथम आ जाए तो उसे कोई खुशी नहीं होती। उस कक्षा में 30 विद्यार्थी हो तो खुशी बहुत बढ़ जाती है, 29 को पीछे छोड़ने की, दुखी करने की। उस कक्षा में 3000 विद्यार्थी हो, खुशी और बढ़ जाती है। उस कक्षा में 3 लाख विद्यार्थी हो, खुशी का कोई ठिकाना नहीं। उस कक्षा में 3 करोड़ हो तब तो बहुत ही आनंद उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति बन जाने से भी वही आनंद तो उपलब्ध होता है, 40 करोड़ में प्रथम हो जाने का आनंद। राजनीति इसीलिए तो हिंसा है क्योंकि राजनीति है प्रथम होने की दौड़। धर्म बिल्कुल दूसरी ही दिशा है, विद्या बिल्कुल दूसरी ही दिशा है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है, धन्य है वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं। बड़ी अजीब बात है, या तो जीसस क्राइस्ट पागल है या हम सब पागल हैं। हम सब जो विद्यालय चलाते हैं और विद्या में विद्या पढ़ाते हैं और शिक्षक हैं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं धन्य है वे लोग जो अंतिम खड़े होने में समर्थ हैं, और हम सिखाते हैं धन्य है वे लोग जो प्रथम खड़े होने में समर्थ हैं। प्रथम होने की दौड़ सिखाते हैं हम। प्रथम होने की दौड़ कभी किसी को मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ बुनियादी कारण हैं। पहली तो बात यह कि जो प्रथम होने की दौड़ में पड़ता है वो द्वंद्व में पड़ता है, वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है, वो संघर्ष में पड़ता है, वो युद्ध की शुरुआत कर रहा है, वो दूसरों से शत्रुता ले रहा है। जो शत्रुता ले रहा है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, शत्रुओं से बंधा रह जाता है। केवल वही मुक्त होता है जो सबका मित्र है, और सबका मित्र वही हो सकता है जो किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं, किसी के कंपटीशन में नहीं। मित्रता का और क्या अर्थ है कि मैं किसी की प्रतिस्पर्धा में नहीं हूं। शत्रुता का और क्या अर्थ है कि मैं प्रतिस्पर्धी हूं। मेरी विजय या तुम्हारी विजय, यही विकल्प है। या तो मैं या तुम, दोनों के साथ होने का कोई अर्थ नहीं। हम प्रतिस्पर्धा सिखाते हैं, बचपन से ही जहर डालते हैं प्रतिस्पर्धा का, हिंसा का, महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का, और फिर हम सोचते हैं ये विद्यालय है, ये अविद्यालय है, अविद्या के केंद्र है। यही मनुष्य के मन में पॉइजन, जहर डाला जाता है। यही मनुष्य के मन को बचपन से विकृत और विक्षिप्त किया जाता है। यहीं से इंसेनिटी सिखाई जाती, और फिर वो जीवन भर पागल की तरह दौड़ता है। फिर उसकी दौड़ कुछ भी हो, चाहे वो दौड़ धन में आगे निकल जाने की हो, चाहे वो दौड़ पद में आगे निकल जाने की हो, चाहे वो दौड़ दिल्ली पहुंच जाने की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम दौड़ सिखाते हैं, दौड़ का फीवर, दौड़ का ज्वर सिखाते हैं। ज्वर से कभी कोई स्वस्थ नहीं हो सकता। मैंने सुना है काशी के एक कुत्ते को दिल्ली की यात्रा का ख्याल पैदा हो गया। आदमियों को रोज रोज दिल्ली की तरफ जाते देखकर कुत्तों को भी ख्याल पैदा हो जाए तो कोई आश्चर्य तो नहीं। जमाने बदल गए। जब दिल्ली से लोग काशी आया करते थे, अब तो सब काशी से दिल्ली की तरफ जाते हैं। तो कुत्तों ने सोचा हम भी अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को भेज दें दिल्ली, और उन्होंने अपने एक कुत्ते को दिल्ली भेजने का निर्णय किया, और दिल्ली के कुत्तों को खबर की कि हमारा एक कुत्ता दिल्ली आता है, वहां सर्किट हाउस में रिजर्वेशन कर रखना। 1 महीना लग जाएगा कुत्ते को दिल्ली की पैदल यात्रा करनी थी। कुत्ता कोई भारतीय दिमाग का रहा होगा, पुराने ऋषि मुनियों की गति से चलता होगा, पैदल ही चलता था।
1 महीना लग जाएगा। दिल्ली के कुत्ते इंतजार करते रहे। वैसे भी उनको नेताओं के स्वागत की पुरानी आदत है, रोज रोज का अनुभव है। और अब अपना ही नेता आता था तो उन्होंने बड़ा समारोह, बड़ा आयोजन किया था। लेकिन वो कुत्ता 7 दिन में ही पहुंच गया। दिल्ली के कुत्ते बहुत हैरान हुए। नेता उन्होंने आते देखे थे, लेकिन इतनी तीव्रता से कोई नेता दिल्ली नहीं पहुंचता कि 7 दिन में ही पहुंच जाए। बड़ी लंबी यात्रा है, दिल्ली बहुत दूर। जीवन के अंत तक आदमी दिल्ली पहुंच पाते हैं, इसलिए तो दिल्ली कब्र बन जाती है। वहां से लौटने का मौका मुश्किल से किसी को मिलता है। लेकिन कुत्ता 7 दिन में आ गया। आदमियों से भी ज्यादा चालाक मालूम होता है। वे सब हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम 7 दिन में कैसे आ गए? उस कुत्ते ने कहा, मत पूछो, ये हमारे जाति भाइयों ने 7 दिन में यात्रा पूरी करवा दी। काशी के कुत्तों ने जहां मुझे छोड़ा, दूसरे गांव के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने दूसरे गांव तक छोड़ा, दूसरे गांव के कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मुझे विश्राम का मौका ही नहीं मिला। मैं कहीं ठहरने की सुविधा नहीं पा सका। मैं सीधा ही बिना रुके नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंच गया। लेकिन इतना कहते कहते ही उस कुत्ते के प्राणांत भी हो गए, क्योंकि नॉन स्टॉप जो यात्रा करता है वो मृत्यु में ही जाता है, जीवन में नहीं। लेकिन कुत्ते ने यात्रा पूरी कर ली। ज्वर दौड़ने का और दौड़ाने वाले लोग चारों तरफ। हम बच्चों के साथ यही करते हैं, उनसे कहते हैं दिल्ली जाओ, फिर सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। बचपन में माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं, बड़े होते हैं तो पत्नी पीछे पड़ जाती, बूढ़े होते हैं तो लड़के बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। दिल्ली पहुंचना बिल्कुल जरूरी है। दिल्ली बिना पहुंचे कोई जीवन का अर्थ नहीं। एक ज्वर पैदा करते हैं हम बच्चों के आसपास, ज्वर में दीक्षा देते हैं, फीवर पैदा करते हैं, और ज्वर जितना तीव्र हो बच्चा उतने ही पागलपन से दौड़ना शुरू कर देता है। इसको हम जीवन की गति कहते हैं। ये गति जीवन को मुक्त करेगी। ये गति मृत्यु में ले जा सकती है, मुक्ति में नहीं। और हम में से अधिक लोग मरते हैं, मुक्त नहीं होते। मुक्त होने का मार्ग बिल्कुल दूसरा है। वो विद्या मुक्त करेगी जो महत्वाकांक्षा से शून्य और रिक्त हो, जो नॉन एम्बिशियस हो, जो महत्वाकांक्षा पैदा न करती हो। लेकिन हम कहेंगे कि अगर महत्वाकांक्षा पैदा न करे विद्या, तो फिर आदमी आगे कैसे बढ़ेगा? पहली तो बात यह है, आगे बढ़ना कोई मूल्य नहीं है। दूसरी बात यह है, आगे बढ़ने के और भी सूत्र और भी मार्ग हैं। एक तो आगे बढ़ना होता है दूसरे से आगे बढ़ना, और एक आगे बढ़ना होता है अपने से आगे बढ़ना। मैं जहां कल था उससे आज आगे निकल जाऊं। ये प्रतिस्पर्धा मेरी मुझसे है, आपसे नहीं। कल जहां सूरज डूबा और मुझे छोड़ गया, आज सुबह उगे सूरज तो मुझे वहीं ना पाए। मैं अपने से आगे बढ़ जाऊं, सेल्फ ट्रांसेंडिंग हो जाऊं, अपना अतिक्रमण कर जाऊं। वो विद्या मनुष्य को मुक्त करती है जो स्वयं से अतिक्रमण, स्वयं के पार होने की कला सिखाती है। वो विद्या मुक्त नहीं करती जो दूसरों से प्रतिस्पर्धा और दूसरों को पार करने की कला सिखाती है। स्मरण रहे, दूसरे को पार करने में जो पड़ जाता है वो जीवन भर दौड़ता है और कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि दूसरे हमेशा आगे मौजूद होते हैं जिनको पार करना शेष रह जाता है। अगर कोई मनुष्य अपने को पार करने की गति में, अपने को पार करने की दिशा में संलग्न हो, तो एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां पार करने को फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। महावीर वहां पहुंच जाते हैं, बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं, जीसस क्राइस्ट वहां पहुंच जाते हैं, कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं। जहां स्वयं को पार करने की चरम अवस्था उपलब्ध हो जाती है, उस चरम अवस्था का नाम ही परमात्मा अनुभव है, आत्मा अनुभव है, मोक्ष है, जिसके आगे कोई गति नहीं,
जिसके आगे कोई दिशा नहीं, जिसके आगे कोई पहुंचना नहीं, वो अंतिम मंजिल का नाम मोक्ष है, अंतिम मंजिल का नाम मुक्ति है।